नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम अपने इस अदालत वाले स्टूडियो में खड़े हैं इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ जिसके फैसले को सुनने के लिए इतनी सारी निगाहें, इतने सारे लोग बेचैन हो। पूरा हिंदुस्तान अब इंतजार कर रहा है कि सुनवाई का आखिरी दिन पूरा हो चुका है। अब आगे 17 नवंबर से पहले कब होगा वो फैसला और क्या होगा वो फैसला। इससे पहले कि हम यहां पर चर्चा शुरू करें, आइए आपको जल्दी से दिखा दें कि क्या क्या हुआ है। देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई, फैसले की घड़ी आ गई है। थोड़ा इंतजार और कीजिए, फिर ये साफ हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित भूमि पर मंदिर बनेगा या नहीं। निश्चित है कि रामलला टेक्सार पट्टी से हटकर के भव्य मंदिर विराजमान होंगे। जिस युग में रामलला राजा यहाँ के थे, जो दृश्य उस समय था वही समय आएगा और वही समय का कल्पना करते हुए लोग रामलला का दर्शन करेंगे। जब हम लोग इससे पहले भी कहते आए हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जो भी फैसला कोर्ट कर दे हम मानने के लिए तैयार हैं। सुनवाई के 40वें और आखिरी दिन एक एक पक्षकार ने एक एक करके अपनी दलीलें रखी। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की ओर से विकास सिंह ने पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की किताब को रिकॉर्ड में लेने की अपील की। मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने विरोध किया तो हिंदू महासभा के वकील ने एक नक्शा पेश करने की इजाजत मांगी। इस पर मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने नक्शे के 5 टुकड़े कर दिए। इस शोर शराबे पर चीफ जस्टिस गोगोई ने सख्त तेवर दिखाए और कहा कि अगर सुनवाई इसी तरह चली तो हम उठकर चले जाएंगे। अब आप ये समझ ही सकते हैं कि नक्शा कौन फाड़ेगा। जो पक्ष, जो व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि उसकी बात का असर नहीं पड़ रहा है न्यायमूर्तिगणों पर, उसकी बात प्रभावी नहीं हो रही है, तो आक्रोश और गुस्सा जाहिर करने के लिए ऐसा करता है। ये तो जो व्यक्ति अपने को हारा हुआ मान लेता है, कहते हैं कि अगर चिकित्सा शास्त्र में हम जाएं तो इसको कहते हैं डिप्रेशन की बीमारी, इसी को मानसिक अवसाद कहते हैं कि अचानक आदमी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। इस बीच कोर्ट परिसर में मौजूद किशोर कुणाल ने दावा किया कि मंदिर को बाबर ने नहीं, औरंगजेब के सौतेले भाई ने तोड़वाया था। कोर्ट ने बार बार पूछा था कि क्या कोई सिद्ध कर सकता है कि भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ था। हमने प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सारी नजरें अयोध्या पर टिकी हैं। जो भी केस लड़ता है कोर्ट में वो जीतने की नीयत से लड़ता है। मुसलमानों की तरफ से तमाम तर दलीलें और सबूत कोर्ट के सामने पेश की गई हैं और हम तमाम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का हल अब की बार हमेशा के लिए हो जाए। तो इससे भगवान करे, माने चाहे न माने, बाकी हमारा होगा। आश्वस्त है आप लोग कोर्ट? पूरा जो कोर्ट में कार्रवाई भया, जो कोर्ट आगे करेगा वो सब में हम लोग आश्वस्त हैं। आज सब हनुमान जी की कृपा से सब। नेताओं को भी बेसब्री से उस बड़े विवाद पर फैसले का इंतजार है जिसने सालों से देश की सियासत के गलियारे में कब्जा जमा रखा है। मुझे लगता है कि बहुत सुखद होगा और हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, न्यायाधीशों पर विश्वास है और हमें लगता है कि फैसला देश के हित में होगा, देश के बहुसंख्यक समाज के हित में होगा, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य दिए गए हैं उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा कोई निर्णय आएगा जिसमें कोई अनहोनी होने की संभावना हो। इस बीच राम की नगरी में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद है कि 17 नवंबर से पहले देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना देगी। आज तक ब्यूरो। अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और हल्ला बोल में जब हम यहां पर बहस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तकरार की गुंजाइश कम से कम रहे और सबकी बातें सबको स्पष्ट समझ में आए। एक व्यक्ति एक बार मैं एक एक करके परिचय आपका करा देती हूं। हम हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष यानी कि दो पक्ष जो अदालत में जो पूरी जिरह हुई है उस हिसाब से, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं। पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी अमिताभ सिन्हा जी का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं लेकिन एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। विष्णु जैन जी जो कि लॉयर हैं, हिंदू महासभा। मोनिका अरोड़ा जी आरएसएस का विचार भी रखती है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद और देवकी नंदन ठाकुर जी जो कि अध्यक्ष हैं मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के।
साथ ही मैं और भी अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। अनूप जी चौधरी जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्व एडवोकेट जनरल रहे हैं। विकास गुप्ता जी जो कि एडवोकेट हैं। माफ कीजिएगा, असगर खान जी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं ये भी। मोहम्मद अदीब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और पूर्व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। महमूद पराचा जी जो कि लॉयर और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मौलाना साजिद रशीदी जी जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। सबसे हमारी चर्चा होगी क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। लेकिन उस बीच भी जो टकराव है, सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि क्या ये निपटारा होगा मामले का, ये खत्म माने या शुरुआत माने यहां से कुछ? देखिए, मानती हूँ श्वेता जी कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर से आइडेंटिफाई नहीं करता है। हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान सब मानते हैं कि बाबर आक्रमणकारी था, वो हिंदुस्तान में आया, यहाँ आक्रमण कर कर वापस चला गया, इसलिए यहाँ सब अमन चाहते हैं। अब जो यहाँ 500 साल पुराना झगड़ा है, वो झगड़ा क्या है? एक और कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबरी एक्शन कमेटी की ओर से हैं, हम बाबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यहाँ पर जो हमारी पहले एक मस्जिद नुमा ढांचा था वो वापस चाहिए। दूसरी ओर जो हिंदू पक्ष है वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी और मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर बहुत है, ये हमारा जन्म स्थान है राम का, हमें राम का जन्म स्थान चाहिए। तो झगड़ा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, झगड़ा है एक आक्रमणकारी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और राम मंदिर को तोड़ा। तो एक तरफ है बहुत सी मस्जिदें, बाबर की भी मस्जिद वो कहीं भी हो सकती है, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक कहीं भी हो सकती है, पर राम मंदिर, राम जन्म स्थान केवल और केवल अयोध्या में वही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। सर माइक ले लो। क्या ये इतना सरल है, इतना सिंपल? जी हाँ, काश की इतना सरल और सिंपल होता तो 2 दिन में सुनवाई पूरी हो गई होती। जैसे कि पूर्व जो मुख्य न्यायाधिपति थे दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि देखिए, हम इस केस को मलकियत का केस मान के चल रहे हैं, टाइटल का केस है। एक पक्ष कह रहा है कि टाइटल हमारा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि टाइटल हमारा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि भी ये वक्फ प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मस्जिद बना था। अब मस्जिद मंदिर को तोड़ के बना था या नहीं, इस पे भी एक विरोधाभास है, क्योंकि जो ASI की रिपोर्ट आई थी उसमें ये साफ सिद्ध नहीं होता था कि यहाँ पे पहले मंदिर था। मंदिर जैसे तो बोलते हैं, पर मंदिर एक्चुअली था करके ये पूरी रिपोर्ट में नहीं ऐसा सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। और दूसरी बात, जब सुन्नी वक्फ बोर्ड जब ये ASI की रिपोर्ट की बात, छोटा सवाल मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ASI के जो उस समय के मुखिया थे उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा था एक भव्य मंदिर था नीचे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी गवाही नहीं है। गवाही ये है कि अनादिकाल से वहाँ कोई मंदिर था, ऐसा कभी नहीं है, पुराना है। और वो अवशेष भी है कि वो दोनों तरफ से पढ़े जा सकते हैं कि मंदिर है भी और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों साइड की तरफ से, एक साइड यही तो तय करेगी सुप्रीम कोर्ट। हाँ। मैं तो दोनों साइड की बात बता रहा हूँ। जो रामलला की तरफ से है वो ये कहा गया कि ये मंदिर था, उसको तोड़ा गया, और जो दूसरी साइड वो कह रही है कि ये मंदिर के अवशेष का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जो रिपोर्ट है वो ही कोर्ट उस रिपोर्ट को देखेगी, समझेगी, और तब सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला इस बात पे देगा कि वो जो गवाही के रूप में जो आई है रिपोर्ट, उसको किस तरह से पढ़ा जाए। ये है ना जी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ASI की रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है, और 2002 में ASI ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सबमिट की थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऑर्डर के बाद सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में बहुत ही कैटेगोरिकल फाइंडिंग है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो जो मिस्टर अनूप जॉर्ज चौधरी कह रहे, सीनियर एडवोकेट, मैं इनका बहुत अदालत ने इसे माना है कि अदालत ने इसे माना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस ने इसको माना है, उनका फैसला इस अकाउंट पे है। और इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, इनके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने
एएसआई पे एक दिन बहस की, और जब पांचों जजेस ने उनसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत आपने क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया एएसआई को हाई कोर्ट में, तब उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो एएसआई की जो क्रेडिबिलिटी है वो मुस्लिम्स ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मानी। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आके उन्होंने कहा कि ये क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, और यही बात ये भी यहाँ पे कह रहे हैं, पर जब इनके पास अपॉर्चुनिटी हाई कोर्ट में तो उनको उन्होंने डिस्क्रेडिट किया नहीं। दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुओं के पास क्या एविडेंस अपना केस प्रूव करने के लिए, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस केस का जो क्लिंचिंग है और टर्निंग पॉइंट है 1528 से लेकर 1855 तक इतिहास क्यों साइलेंट रहा और इतिहास क्यों चुप था, वो चुप इतिहास को हिंदू पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उजागर किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्कंद पुराण का वर्णन किया है, जो ये बताता है कि वहां पे स्नान करके अगर कोई राम मंदिर के दर्शन करता है तो उसको मोक्ष का लाभ मिलता है। इसके बाद हमने विलियम फिंच 1606 का ट्रैवल अकाउंट दिया है, ट्राइफन थेलर 1770 का ट्रैवल अकाउंट दिया है, और सबसे क्लिंचिंग डॉक्यूमेंट जिसका यहाँ पे मुस्लिम पक्ष बैठे, मैं चाहूंगा उसका जवाब दे क्योंकि एक सकारात्मक डिबेट हो। 1590 आईने अकबरी जो अब्बुल फजल ने लिखी, अकबर के खुद के कोर्ट मास्टर है, उन्होंने कहा हिंदू वहां पे रामनवमी के दिन जुटते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका जवाब दे। अगर वहां पे मस्जिद थी, अगर वहां पे मस्जिद थी तो अब्बुल फजल ने क्यों नहीं लिखा? एक एक खर्च का, एक एक पैसे का हिसाब लिखा है अब्बुल फजल ने उस समय के रेवेन्यू रिकॉर्ड में। जवाब मस्जिद बनने का रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका जवाब दे। इसका जवाब कौन देना चाहेगा? श्वेता जी मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप जवाब देना चाहेंगे? श्वेता जी मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, महमूद पराचा जी यहाँ पे आए हैं, ये इस मंच को इस्तेमाल ना करें आरएसएस और बीजेपी को गाली देने के लिए, एक सकारात्मक बहस के लिए इस्तेमाल करें। इसी से शुरुआत हुई है और अभी तक किसी ने एक दूसरे को काटा नहीं है। ये बात शुरू में तय हो गई, ये बात शुरू में तय हो गई थी कि कोई ऐसी बात, इस बात को आपको दोहराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ये बात हो चुकी है और इस बात की मैं इसलिए चाहता हूं कि एक सकारात्मक डिबेट हो, क्योंकि बिल्कुल अगर वो बात छेड़ेंगे फिर इस दूर बात तक की जाएगी। कहीं भी किसी भी बहस में इस बात की इब्तिदा यहाँ से नहीं होती है। आज सुबह भी मैंने देखा आपकी तरफ से हो रही थी, बार बार मजबूरन मुझे उठ के जाना पड़ा था, आना पड़ा। चलिए हम उस दिशा में नहीं जाते, हम जवाब उस तरफ ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए पूरा केस सब कुछ दस्तावेज पर है, और मैंने सुबह भी ये बात आपके सामने रखी थी कि जिस कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, अगर नहीं भी हैं तो उनके पास एक ताकत दी गई है, फैसले की ताकत, और वो हमें मानना पड़ेगी, चाहे शौक़ से माने या खौफ से माने, वो हमें मानना पड़ेगी। इसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, और हम भी ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। तमाम उन बातों को, तारीख़ को अगर दोहराने की बात है, देखिए बार बार कहा जाता है कि साहब बाबर के मसले को लेकर वो आक्रामक था और सब कुछ था, हमने कहाँ कहा है इस बात को कि साहब हमको उनकी तारीफ पे आ रहे हैं। वो बहस सवाल पूछा है, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो बहस का मुद्दा ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बाबरी मस्जिद और टाइटल के ऊपर बात हो रही थी, टाइटल के ऊपर बात हो रही है। ऐसे सिर्फ हाथ यूं कर देने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल मुद्दे की बात। और टू दी पॉइंट ये है कि दस्तावेज जो वहाँ पे पेश की जा रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट के हाकिम उसका फैसला करेंगे, और उसके अलावा बाकी जितनी तारीख की दूसरी चीज़ें हैं ना उनको उसमें फैसले में दोहराया जाएगा। और नहीं देंगे, पर उनकी स्पेसिफिक बात है ना, अगर कोई उनकी स्पेसिफिक बात का जवाब दे सके, जो उन्होंने सवाल पूछा है कि दो तारीखों के दरमियान एक तो खामोशी क्यों रही है, दूसरी चीज आईने अकबरी में उसका जिक्र क्यों है। 1590 में अब्बुल फजल ने खुद लिखा है, जो अकबर के कोर्ट मास्टर है। कोई भी जवाब इसका देना चाहे आप में से, सर आप माइक है आपके पास। जब मेरा नाम लेके ये शुरुआत होती है बहस, तो मैं अपने जो बुनियादी मुद्दा है उसको दोहराना चाहूंगा। आरएसएस का नाम नहीं लूंगा, मनुवाद और अंबेडकरवाद की बात करता हूँ, आज भी उसी की बात करूंगा। इस देश में क्या मतलब है? सेंटेंस खत्म कर लेने दीजिए, एक बार सेंटेंस तो खत्म कर लेने दीजिए उन्हें। आप शुरुआत हो गया, आप शुरुआत हो गया से कर रहे हैं, हो गया। उसके आगे 1 मिनट सर, आप कानून की बात बाबर से शुरू कर रहे हैं। आप लोग फिर एक दूसरे को काटने से नहीं होगा। यही बुनियादी आप बात है, जी यही बुनियादी बात है जो इस जगह भी हो रहा है। सर आप बोलिए ना, जो नेशनल टीवी पे हो रहा है यही हो रहा है, यही हो रहा है जी। नहीं वो, हाँ तो वो बोल रहे हैं ना, उनको बोलने देते हैं। मैं क्या काफी नहीं हूँ? आपको लगता है मैं काफी नहीं हूँ? आपको लगता है मैं काफी नहीं हूँ? आप सुने, बोलिए, अब ध्यान से सुने, आप भी सुने, सब सुने ध्यान से। पक्ष दो ही हैं, एक अंबेडकरवाद और एक मनुवाद। एक तरफ इसका जवाब दे रहे थे, जवाब दे रहा हूँ ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपके तरीके से जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। लेकिन आईने अकबरी पर लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते कहां से रास्ता निकलता है। अम्बेडकर जी ने कहा था ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए।
आप उनकी फोटो जवाब पीछे दूंगा। लगाते हैं, इनका भी जवाब और दूंगा। उन्हीं को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इनका भी जवाब आपकी दूंगा। कथनी नहीं, और ये तो करनी में- सहूलियत वाला जवाब है। आप नहीं, इनका भी दूंगा, उनका भी दूंगा। आप लेकिन all- लोग सुनेंगे नहीं चुप आप होके। ऑल इंडिया मुस्लिम मनुवाद वाले पर्सनल सुनेंगे लॉ नहीं। मोनिका को जी। रिप्रेजेंट करते हैं। मोनिका जी, टॉपिक है उनको आज की उनको सुप्रीम उनको कोर्ट जवाब में दे। क्या हुआ। चलिए आप दीजिए जवाब। इनका भी दूंगा, उनका भी दूंगा, और कोई हाँ। पूछेगा उसका भी दूंगा। पहले आईने अकबरी का। क्वेश्चन का आंसर हाँ, पहले आईने आपका अकबरी। अच्छा, important होगा। देखो महिलाओं का पहले जवाब देना चाहिए। ट्रिपल महिला तलाक। पुरुष की बात नहीं है, ये आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मानसिकता है। आप उनको बोलने ही नहीं दे रही है, फिर जो उनको बात करती है। मोनिका जी आप उनको बोलने आपका दीजिए। उत्तर दीजिए। हाँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, पहले आपका जवाब दूंगा क्योंकि मैं महिलाओं का ज्यादा सम्मान करता हूं। आपने ट्रिपल तलाक की बात पूछी, किसी एक पक्ष को पसंद हो या ना हो, ट्रिपल तलाक का ऑर्डर आया, सब मानेंगे, नहीं तो भारत की आर्मी है, डंडे मार के मरवाएगी। अब अगला सवाल। अब अगला हाँ। आईने अकबरी। आईने अकबरी के बाद सन 1950 में एक और डॉक्यूमेंट भी आया था। 1590 1950 बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ 1528 से बहुत बड़ा दायरा दे रहे हैं सर आप। वो डॉक्यूमेंट 1590 और उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स पे भारी है। उसका नाम है संविधान भारत का। भारत का संविधान। मेरी बात का जवाब हाँ, नहीं मैं दे रहा हूँ ना देंगे। जवाब। मैं जो जानता हूँ, आप मेरी अपने बात का हिसाब मेरे से जवाब सवाल का जवाब चाहेंगे, नहीं देंगे, और अपने मैं हिसाब से अपनी आप डिबेट झूठ कर बोल चुका रहे हैं। हूं। आईने क्योंकि अकबरी के तर्क से बारे में जवाब झूठ नहीं बोल देंगे, रहे हैं। और वही आपका काम जवाब कर ये रहे है हैं। पूरा। मैं झूठ बोल रहा हूं। आईने अकबरी के मैं बारे में झूठ झूठ बोल रहे हैं। आपने हाँ। पढ़ा? मैंने आपने पढ़ा पढ़ा है, मैंने पढ़ा आप कैसे कह रहे हैं झूठ मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहे ये क्या हैं। बात आप है? चलिए उनका जवाब है, आईने उनका अकबरी के जवाब बारे है में कि आप बोल रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं। आप वो भारत के तथ्य नहीं संविधान देना के है। बारे में सुनिए। आईने आप भारत अकबरी के में क्या संविधान कहना के बारे में चाहते सुनिए। हैं? ये मुझसे नहीं चलेगा। ये पूरा तर्क पर आधारित चलेगा। चलिए, थोड़ा फैक्ट्स पे रहिए। ये दहशत और डराना मुझ पे नहीं चलेगा। थोड़ा फैक्ट्स पर रहिए सर, फैक्ट्स पर इसी रहिए। पे आईने अकबरी के बारे में झूठ बोला जाएगा। नेशनल टेलीविजन से। आईने अकबरी में मैं चुप आपके रहूंगा। हिसाब से ऐसा नहीं मैं लिखा है। संविधान के बात में बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 1990 में भारत का संविधान आया था। हाँ। उसके तहत एक वक्फ एक्ट बना था 1955 में। 1990 वो issue नहीं, नहीं है ना। 1950 में। आप चाहते हो कि इशू डाइवर्ट हो, आप चाहते हो इसको हिंदू मुसलमान बनाया जाए, आप चाहते हो राम से लड़वाया जाए बाकी सबको, वो नहीं होगा। आप लोग बेवकूफ बनाए। आप लोग चलिए, उन ठीक है। मौलानाओं को बेवकूफ आपका बनाए जो जवाब आपके नहीं जाल है। में फंस के बोलते हैं बातें। हम नहीं बनेंगे। ये लिमिटेड इशू है। आपका जवाब ये हो गया? नहीं हुआ। काम बोलने कहाँ दे रहे हैं? सब तो बोल रहे हैं एक साथ। जवाब आप भी बोल दीजिए। लीजिए। मेरी हाँ। बात सुन ले। मैंने आपकी बात चुपचाप सुनी थी। 1955 में वक्फ एक्ट आया था, उसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, वक्फ से वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये बहुत ही छोटा इशू है, बड़ा इशू ही नहीं है। अब बाबरी मस्जिद 1992 तक दुनिया भर ने देखी, वक्फ की जमीन थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यही दो इशू है, तीसरा कोई इशू ही नहीं है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। अब आप बोले जाएं 1590 बाबर और औरंगजेब और इसका दारा शिको को मानेंगे आप, उसके पूर्वज को नहीं मानेंगे, बाबर को। ये तो आपका आउटलुक है। उसको कौन ये नहीं तो मान रहा आपका है? आउटलुक है। आप राम को आपका नहीं मान आउटलुक रहे है। हैं, वो तो बाबर हम को मान नहीं रहे हैं। राम को मान रहे श्वेता, हैं। मैं- हम बिल्कुल श्वेता, मान रहे बाबर- हैं। चलिए, लेकिन ये ये राम तर्क को कहीं मानने आगे की नहीं बात बढ़ रहा है। नहीं हो रही अनुराग है। जी, ये कानून की बात हो रही है। आपने अपनी बात संविधान की रख दी, बात हो रही आप कह रहे हैं सिर्फ तो संविधान की बात होगी। राम का भी 1992 जिक्र तक संविधान में बाबरी आना चाहिए, मस्जिद थी, तस्वीर है तो आप वो मान ले वक्फ रहे हैं। लैंड है। हम और अब आगे बढ़ा लेते हैं। ऑलवेज अ वक्फ, इसके ऐसे- अलावा ऐसे कोई किसी discussion दिशा में नहीं है, जा इस पे रहे हैं। यही हो रहा है अमिताभ सुप्रीम कोर्ट जी। में। अब आप बोलते हैं जो मर्जी। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, जो मर्जी मुझे बोलने के लिए कहा। और बजा लीजिए। मैंने और तारीफ की। अरे थोड़ा सा बुद्धि खोलो। अब ताली पर भी चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा हाँ। बुद्धि खोलो, मैंने तारीफ की। चलिए मैंने ये कहा है कि अभी सारी कार्रवाई अदालत में हो चुकी, अब सिर्फ मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का एक मसला है जो बाकी है। अभी जो आप लोग जैसे लोग जो मुसलमानों के भावनाओं को बरगलाते रहे हैं, यदि आप देश हित में सोचेंगे और देश में भारतीय मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने में मदद करेंगे, तो आज भी आपके पास ये आप लोग जैसे लोग जो कि वैसे ठेकेदार हैं धर्म के, मुसलमानों के, वो लोग आके यदि सामने आएं और ये बताएं कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में ये बात अब जो दीवारों पे लिखी हुई इबादत है कि यहाँ पर फैक्ट के हिसाब से आप लोग अभी भी यहाँ कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसके ऊपर में एक चीज आप बता दीजिए कि यहाँ पर आज जो कोर्ट में हुआ या लगातार जो कोर्ट में आपके मुस्लिम पक्ष के और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्षकार राजीव धवन ने वहाँ नाटक किया कोर्ट में, क्या ये दिखाता नहीं है कि हताश और निराश है आपका पक्ष, और आपके पक्ष को दिख रहा है कि सारी की सारी जो तथ्यों की परिभाषा है वो आप लोगों के विरुद्ध जारी है? तो आज तो बड़ा मन दिखाओ और आज ये मान लो। मैं एक चीज खत्म कर रहा हूँ, आप अपने ग्रुप को अपने ही लोगों को करता हूँ। नाटक कोर्ट के अंदर नाटक करने की बात जहाँ तक बात है, एक मिनट आर्गुमेंट, अगर कोई अपना आर्गुमेंट कर रहा है, अपना केस प्लेस कर रहा है, नहीं वो केस खत्म, रख रहा है, केस तो खत्म, नाटक है। केस अब खत्म। आप जो कहें, आपकी हर बात बिल्कुल सोने की। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी बात मिट्टी की। सुन लीजिए एक चीज मैं बता दूं, ये वक्फ बोर्ड अब यदि चाहे
क्या है, कानून के हिसाब से बन गया। कानून के हिसाब से तो शाहबानो केस भी बना था, उस पर क्या फैसला हुआ और उसके बाद कहाँ उस मुसलमान औरतों का हश्र हुआ। देखिए वक्फ बोर्ड यदि सुनिए, लाल किला भी बोले कि हमारा है, और ताजमहल भी बोले हमारा है। अमिताभ जी अभी अयोध्या तक हम जवाब ले लेते हैं। सवालों का जवाब खुद दे दिया। नहीं सर सबको बोलना है सर, सबको बोलना है। एक एक करके मैं सबसे प्रतिक्रिया मुल्क का है, कैसे नहीं? सर एक मिनट सर, सबकी हिंदुस्तान का है। अमिताभ जी सबकी बात सुन ले हम, सबकी बात सुन ले हम। क्यों कहते हैं सर अपने आप से अलग मानते हैं हमें? एक मिनट श्वेता जी, ये आज जजमेंट पूरा हो गया, आर्गुमेंट हो गए। अब ये खुदा का शुक्र है कि सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। अब हमको इंतज़ार करना होगा जजमेंट का, और एक महज़्ज़ब शहरी के एतबार से उसको मानना चाहिए और हमें मानना होगा। अब ये जो डिबेट हो रही है ये बेमानी है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तय करना होगा अगला इलेक्शन जीतने के लिए कौन सा मुद्दा और लाया जाए। वो नया मुद्दा लाएंगे, लेकिन एक समझदार संजीदा लोगों को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख रच दी और सबको सुना। अब वो अपनी हिसाब से जो भी चाहेंगे वो फैसला करेंगे, और दोनों पक्षों को, आम इंसान को अब मजीद दिलों को बांटने का काम बंद कर देना चाहिए। ये नफरत की आंधियां बंद करें। पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके ऊपर इलेक्शन जीतना चाहती हैं, अब उनको कोई दूसरा मुद्दा ढूंढना चाहिए, और इस तरह की बहस में मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल मुद्दा होता है। ये 90 के दशक से विवादी इस बात पे छिड़ा कि एक ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन आपने जो कहा ना कि ये डिबेट बेमानी है, नहीं देखिए, जो आम लोग हैं ना उन्होंने अदालत में नहीं सुना है क्या हुआ है। सब चाहते हैं जानना कि क्या हो रहा है, और आप जैसी जो आवाजें हैं उनमें से एक मिनट रुकिए ना, वो भी देखिए। आप सब महिला का सम्मान करते हैं, महिला की बात काट रहे हैं सर। मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं इस बात को आप में से जाने किसकी बात से कौन सा युवा प्रभावित हो जाए, तो इसीलिए अच्छी बातें करते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, आप देखते रहिए हल्ला बोल। सबसे बड़े फैसले पर सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं, और यहां पर चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए नंदी जी, जिस तरह की चर्चा यहां पर हुई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ श्रद्धा का मामला है, साक्ष्य भी उतने ही हैं। देखिए साक्ष्य तो बहुत है, यहाँ इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैंने तो सोचा था कि इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में मुझे अच्छी कुछ चीज़ें मिलेंगी, पर वही मिला जो सुबह था। कुछ चेंजेज होते तो मुझे भी अच्छा लगता। ये सब जानते हैं, इन सबको पता है अयोध्या चेंज नहीं हुई है, राम चेंज नहीं हुए। जब राम चेंज नहीं, जब अयोध्या चेंज नहीं, तो तथ्य कैसे चेंज होंगे? के मोहम्मद, जिनको मैंने सुना, अभी पहली बार सुना आज, और उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि यस, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मस्जिद खोदी गई, हटाई गई, तो उसके नीचे से मैंने देखा कि वहाँ मंदिर के पूरे विशाल तथ्य थे, और वो साधारण नहीं थे, पिलर के पिलर थे, तमाम चिन्ह थे। अब कहा गया कि ये तो मस्जिद के भी पिलर हो सकते हैं। बोले उनमें हिंदू जिन भावनाओं को माना जाता है, उनके सारे तथ्य वहाँ पर मौजूद मिले। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ हुई, ये प्रमाणिक बातें, कोर्ट वाले लोग जाने, मैं कथावाचक हूँ, मैं दूसरे हिसाब से बात कहूँगा आपके सामने। ये लोग यहाँ बैठे हैं, हम भारतीय लोग हैं, जमुना, गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग हैं। कोर्ट में सारी सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन अभी भी हाथ में तलवार और फरसा लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। अभी भी हम बड़ा दिल नहीं कर रहे हैं। अरे अब तो बड़ा दिल करें, अब तो कहें कि नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपको लग रहा है दिल बड़ा नहीं कर रहे? माइक ले लीजिए। बड़ा दिल, सबको एक मौका मिलना चाहिए सर बोलने का। उन्होंने कानूनी बात पूछी है। टाइम तो उतना ही होगा ना शो का, सब एक बार बात तो बोल रहे हैं। आप कानून की बात बताई ही नहीं थी आपने जब पूछा गया था आपसे। उनके बारे में कानून की बात पूछनी, उनको माइक प्लीज दे दीजिए जी। कथावाचक साहब को भी बता दो कानूनी बात। क्या बड़ा दिल नहीं दिखाया जा रहा है आपकी तरफ से? आपको धर्म की बात बता दूंगा, कानून की भी बता दूंगा, उनको बोलने दीजिए, सारी बात बता दूंगा। हाँ चलिए। देखिए, कानून नहीं पता होगा तो फिर गलती होती है। मध्यस्थता कमेटी बनी थी, मुझे सब पता है, डोंट वरी। वो मध्यस्थता पैनल इसीलिए कामयाब नहीं हो पाया कि उनकी अपेक्षा ये थी कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाए। हालांकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश का कल्चर ये है कि जब हिस्सा बंटवारा होता है, बड़ा भाई छोटे भाई से ये कहता है कि आप जो चाहे ले लो, जो बचेगा वो मैं ले लूँगा।
ये हिंदुस्तान बड़े भाई को कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि साहब केस वापस ले लो। यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है केस वापस ले लो। उसके बाद भी आपको अपने हृदय से लगा के रखा। बड़ा दिल दिखाने का दोनों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आरएसएस आपने तलवार हाथ में ने गद्दारी की देश से आरएसएस और जिन्ना ने मिलकर पाकिस्तान बनाया। पता है आपको ये बात? सुनिए, अरे पाकिस्तान कहाँ से आ गए हैं? और मैं ये यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आरएसएस को मत लेके आइए। आप आरएसएस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए। नकार सकते हैं आप आरएसएस का कॉन्सेप्ट। श्वेता जी मेरा एक सवाल है। पाकिस्तान श्वेता जी मेरा एक सवाल है। बीच में पड़ रहा है। मेरा एक सवाल है। क्यों नकार सकते हैं? ये इतने देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप इसको नकार देंगे? मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल, उनको सवाल पूछने दीजिए। पाकिस्तान पे हो रही थी, पाकिस्तान की बात कौन लाया? कथावाचक जी पाकिस्तान की बात लाए ना। अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान की सच्चाई भी आएगी। आरएसएस और जिन्ना ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान की बात इन्होंने बड़े भाई की बात पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। आपको बड़े भाई की अखंड सवाल भारत होने के नाते मूल चलो ना। पाकिस्तान पे हमला आपको करेंगे। क्या बुराई है? ये पाकिस्तान की बात हमारे सामने नहीं होगी। आप जाइए, आप हिंदुस्तानियों के आगे नहीं होगी, किसके सामने होगी? पाकिस्तान आप हिंदुस्तानी आपके आगे होगी, पाकिस्तान की बात। आपको पाकिस्तान आरएसएस का क्रिएशन है और जिन्ना आरएसएस का एजेंट था। बात सुनिए आप, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो राम मंदिर की चर्चा पर मनुवाद का बहस कौन लेकर आया था? राम मंदिर आप देखिए, भटकाइए मत। बिल्कुल आप नहीं, उनको मनुवाद बोलने दीजिए, मेन इशू है। उनको अपनी अंबेडकर आपने शुरुआत की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर रुकिए, सर यही रुकिए, बुनियादी बात भटकाइए है। मत। अयोध्या के केस में सिर्फ यही बुनियादी सच्चाई है। मनुवाद नहीं, पाकिस्तान नहीं और फिर आरएसएस नहीं। अब आए कॉन्स्टिट्यूशन पे और सुप्रीम राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट आप सवाल जल्दी से पूछिए। मैंने जिस बड़े भाई की बात की थी, हिंदू मेरा बड़ा भाई है, मैं मुसलमान हूँ, छोटा भाई हूँ। बड़े भाई को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए छोटे भाई से बैठकर, आप क्या चाहते हैं? ये लोग पूछना नहीं चाहते, ये सीधा तलवार हाथ में लेके। सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, आपका सवाल अभी इन्होंने आईने अकबरी की बात की। अभी इन्होंने आईने अकबरी की बात की। सुन लीजिए एक मिनट। आपने उस समय जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कौन बोलना चाहता है। आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम लेते हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और जो राजीव धवन ने किया पेपर फाड़ करके, एक मुकदमा के दिशा तो आपको ध्यान में आ जाती है। मैं कहता हूं कि 1950 में हो या 1955 में हो या 2010 में हो, सभी न्यायालयों में भगवान श्री राम जन्मभूमि के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अगर नहीं स्वीकार किया हो गया होता तो आज अयोध्या में लाखों जो आस्था के लोग जाते हैं, वहां भगवान श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन करते हैं, वो दर्शन नहीं कर रहे होते। मूर्ति तो प्रकट हुई 1949 छोटे भाई बड़े भाई की, तो छोटे भाई को वैसा होना पड़ेगा, तभी बड़ा भाई करेगा। प्रकट 1949 में मूर्तियां हुई हैं। 1950 में। अरे थोड़ा सा अपना मुझे बताइए, दिमाग खोल लो आप। मौलाना, मैं ये कहूँ कि आपके यहाँ मक्का में क्या हुआ? मक्का मदीना में क्या हुआ? क्या करें? मक्का मदीना में क्या हुआ? माइक दे दीजिए सर। श्वेता, अकबरी को नहीं मानता कोई भी। श्वेता, अब बात करते हैं। श्वेता एक मिनट। 26 फरवरी 1921 में गांधी जी गए अयोध्या में, वहां दर्शन किए, भगवान श्री राम के जरी से लिपटी हुई मूर्तियां वहां उनको मिली और इनके वकील कहते हैं 1949 में की गई। तो आज का कार्यक्रम सुबह से टीवी पे चल रहे हैं। मैं एक हट के बात कहना चाहूंगा सभी को, वो हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम, कि आज एविडेंस, साक्ष्य, आर्ग्यूमेंट सब खत्म हो चुका है। आज फैसले की घड़ी है, आने वाली घड़ी है। इसे किसी की हार और जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें देश को मूव ऑन करना चाहिए। 70 साल से अगर हम उनकी बात बिल्कुल अपने आप में गलत है। देखिए नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम फैसले सिर्फ इस लेवल पे नहीं बल्कि इससे ऊपर लेवल पे भी अपने दिमाग में पहले ही से तय करके चल रहे हैं, वो बात भी ठीक नहीं है। मैं इसको बड़े ऊपर लेवल तक भी कहूँगा कि जो बात हम मानते हैं, चलिए फैसला किसी के भी हक में होगा और जो कोर्ट फैसला करेगी उससे कहीं ज़रा भी हमें एतराज़ या गुरेज नहीं होगा। लेकिन पहले से ही जो हम तय कर लेते हैं, ये बात बार बार कही जा रही है, साहब बाबरी मस्जिद नहीं, वो तो मंदिर ही बनेगा। और न सिर्फ मैं एक जहनी बात भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे पहले से ही जैसे सारे पत्थर तराशी और ये तमाम काम चल रहे हैं, तो क्या सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि कोर्ट का फैसला इसी उसमें हमारे हक में आएगा? नहीं, एक मिनट आप जवाब दे देना, सुन लीजिए। और ये इश्तियाली बात भी है, मैं ये भी बता दूं, ये बात इश्तियाली बात भी है कि अगर यही फैसला, अगर यही कदम दूसरे लोग भी उठाएं
अगर मुसलमान भाई जैसे हमारे हिंदू भाइयों ने उठाया फिर क्या होगा? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। नहीं जवाब लेती की बात भी नहीं लेकिन जवाब बताइए आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या सवाल है। बता रही है कोर्ट में क्या कर रहे थे, बाहर क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप बाहर की बात क्यों करते हैं, पहले बात करते हैं यहाँ। सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ आपका मालिकाना हक है, तथ्यों पे सवाल होता है, वो तथ्यों की बात करता है। जब एक व्यक्ति कानून पे शोर होता है वो कानून की बात करता है, और जब एक व्यक्ति किसी पे शोर नहीं होता वो कागज फाड़ता है। ठीक है, वो भी जवाब देना चाहिए। मालिकाना हक है, फिर भी उससे भी भाग रहे हैं आप। असगर साहब एक बात, अगर आप ये कहते हैं हमारा मालिकाना हक है, मानते हैं आपकी बात फिर भी कह रहे हैं कि हम चोरी और सीना चोरी, चोरी करेंगे, लूट करेंगे, जो चाहेंगे चोरी करेंगे, दोनों की मालिकाना हक हमारा है, आप जो चाहेंगे। बोलिए श्वेता जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन के बाद फैसला रिजर्व किया है, और मैं मुस्लिम भाइयों की भी बहुत तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पक्षकारों के वकीलों ने दिन रात मेहनत की है, कम से कम 20 घंटे काम किया वकीलों ने, और इस मामले को इस स्तर तक पहुंचाया है। ये डिस्प्यूट 490 साल पुराना है, और जिसमें फैजाबाद की कोर्ट में 1950 में मामला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1989 में आया, और मुस्लिम भाइयों ने, उनके वकीलों ने भी बहुत मेहनत की है। जो भी कोर्ट में गर्मा गर्मी हुई वो तो अपनी जगह है ही, उस पर हम डिबेट करते रहते हैं, पर मैं हाथ जोड़ के उन सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूं जितने वकीलों ने, राजीव धवन साहब हो, चाहे जिलानी साहब हो, चाहे हिंदू पक्षकारों की तरफ से के पराशरन साहब हो जो 92 साल के, उन्होंने 11 घंटे खड़े होकर आर्गुमेंट किया, CS वैद्यनाथन साहब हो, नरसिम्हा साहब हो, हरिशंकर जैन साहब हो, इन सब ने दिन रात बहुत मेहनत की है। और सुप्रीम कोर्ट जिसने ये फैसला किया कि हम रोज सुनेंगे, क्योंकि इस मामले का निपटारा सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही हिंदुस्तान है कि मुसलमान पक्ष के वकील का नाम राजीव धवन साहब है। ये बात, ये कितनी बड़ी बात है। ये सर आप ये बोल के फंस गए, आप ये बोल कर फंस रहे हैं, आप ये बोल कर फंस रहे हैं, आप बोल कर फंस रहे हैं। चंद लोग हैं जो नहीं, आप चंद लोग हैं जो जगह कर सकता है। नहीं, फिर हमारी सोच चाहिए। ये गुफ्तगू न कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। एक वकील जिसको जो अच्छा वकील लगता है वो उसको एंगेज करता है। यही बात मैं जब कोई, सुनिए, ये मत कहिए कि वो धवन साहब थे। अगर आप बीमार हैं तो आप बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका मजहब नहीं देखते। जब आप बात में कहना चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात, बदलिए मत बात। अब आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर हम सब के पॉइंट ऑफ व्यू, हमने बेहतरीन वकील एंगेज किए, हम समझते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी तरीके से रख दिया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमारे खिलाफ आता है, मैं कहता हूं कि हम मानने को तैयार होंगे सुप्रीम कोर्ट के। जो लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने वकील खड़े किए थे, उनसे पूछिए कि क्या वो जजमेंट को मानेंगे। सर वो भी तो अदालत में लड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी एक रिक्वेस्ट मेरी और है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को करता हूं कि जो टाइटल सूट था, 40 दिन लगातार बैठ के उन्होंने एक तारीख रच दी, लेकिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, क्रिमिनल एलिफेंट था, उसका क्या हुआ? उसमें तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी, उसका भी जजमेंट होना चाहिए था। और वो लोग आज जिन्होंने कानून को तोड़ा, उसके ऊपर बहस क्यों मामला नहीं? चल रहा है अभी। क्रिमिनल लॉ। कम से कम अपने देश की अदालतों पर इतना विश्वास हम रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौट जाए। सबसे बड़े मुकदमे के सबसे बड़े आने वाले फैसले पर हमारी ये महा कवरेज जारी है। किशोर कुणाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दरअसल एक नक्शे को लेकर बहुत बहस छिड़ी थी कि वो नक्शा जो है, जो गुंबद के नीचे राम मंदिर लिखा हुआ, हम जरा चाहेंगे आपसे उसका विवरण, क्योंकि आपकी ही वो किताब है। असल में मैं पिछले 40 दिनों से जी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी मैं देख रहा था। जी बार बार प्रश्न किया जा रहा था माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा कि क्या कोई स्थान निर्धारित है जहां भगवान का जन्म हुआ, कोई स्थान निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि मेरे किताब में यह नक्शा था, लेकिन वह कहाँ का नक्शा, कहाँ से आया ये नक्शा? मैं बतला रहा हूँ। ये नक्शा 6 जो डॉक्यूमेंट हैं उनके आधार पर यह बनाया गया है। जी जैसे ये नक्शा जो है, इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है कि 30 नवंबर 1858 को मस्जिद के जो मुअज्जिन और खतीब थे, उन्होंने
कोतवाली के थानेदार को लिखा था एक पत्र कि पंजाब से सिखों का एक निहंग सिखों का एक दल आया है, उसने मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। फिर इसका उन्होंने इतिहास लिखा और इतिहास लिखने के क्रम में उन्होंने लिखा कि बीच मस्जिद में ये जन्मस्थान का निशान सदियों से पड़ा हुआ था, जिसकी पूजा हिंदू लोग करते थे। ये हैंडमेड मैप्स थे जिसको आपने इस तरीके से प्रोड्यूस किया है, अलग अलग को मिलाकर उस दौर के। जी, ये सबसे बड़ा प्रमाण, चूंकि ये मस्जिद की अधिकारी द्वारा लिखा हुआ एग्जिबिट है। हाँ, ये सैयद मोहम्मद खतीब, जो आप पूछे मुझे, सैयद मोहम्मद खतीब, वे खतीब, मैं सुन लीजिए मुझे, माइक ले लीजिए। ऐसा नहीं, उस ऐसा है, मैं बतला रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, मैं ऐसा सुन लीजिए, मैं मैडम इससे दूर रहता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा है। इमाम मोहसिन का नाम बताइए आप, झूठ का पुलिंदा मत बनाइए। आप बोलते हैं, आप लोग लगातार झूठ बोल के। ना आपको इमाम के नाम का पता, ना मोहसिन के नाम का पता, आप बना के ले आए साहब, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। ऐसा है, मैं इस तरह की ये चाहता हूँ कि अगर जो उन्होंने सवाल पूछा था, इनके वकील कोर्ट में सवाल पूछते नक्शा फाड़ने बजाय इनसे पूछे, इनके वकील ने नक्शा फाड़ा क्यों? अरे वो कोर्ट करेगा फैसला उस पर। अरे छटपटाइए मत, इमाम का नाम नहीं बता पा रहे, इमाम का नाम नहीं बता पा रहे, नक्शा फाड़ दिया, फाड़ा या ना, ये मोहसिन का नाम नहीं बता पा रहे और इमाम मोहसिन का बता दिया। इल्जाम इमाम के ऊपर लगाना चाहिए। इतना गलत है तो फाड़ क्यों दिया? साक्ष्य बताइए, कुछ है? इतना गलत है तो फाड़ क्यों दिया? साक्ष्य बताइए अगर आपके पास कुछ है, झूठ मत बोलिए सर, हमें अच्छा नहीं लगता इतने बड़े भाषा नहीं है जिसमें सुनने की शक्ति नहीं होती। अब वो जवाब दे रहे हैं, आप उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं अपनी बात को। सुनिएगा तब, माइक पे बोलिए, का नाम बताइए ना। बता रहे खतीब कहते हैं खुतबा देने वाले को। अच्छा, नाम बताइए क्या है? बता रहे, बताइए। अभ्यस्त नहीं आप, नाम बताइए क्या है उसका? सुनिए, मैं बतलाता हूँ। हाँ बताइए। भाई बोलने दीजिए, मैं इस तरह शोर में बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बताइए। सुन लीजिए, मैं बतला देता हूँ। तथ्य जो है, ऐतिहासिक तथ्य है कि 1866 तक। अरे सर, इमाम का नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मुझे इमाम का नाम बता दीजिए। बता रहा हूँ, आप सुनिएगा तब। 1866 तक खुतबा देने वाले को कहते हैं, नाम बताइए क्या था उनका, इधर उधर मत जाइए। अरे चुप रहिए सर, उनसे पूछ रहा हूँ ना, वली नहीं था, उनसे पूछ रहा हूँ। मस्जिद थी, वहाँ मुआजिर होते थे, वहाँ पर। अरे मोहसिन का नाम तो बताइए सर, नाम तो बताइए इमाम मोहसिन का। आप बोल दिए, आपकी बात सुन ली लोगों ने। साक्ष्य तो आप ले आए, नाम तो बताइए। भैया ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ। मैं जब लिखता हूँ, हाँ। मैं वैसा संस्कार का व्यक्ति हूँ, हाँ। कि नाम उलंग लिख्यते किंचित नान अपेक्षितम उच्यते, जो बात निराधार होती है मैं नहीं लिखता। मैंने नक्शा अपनी कोई इमाम मोहसिन का नाम तो आप बता नहीं पा रहे। सैयद मोहम्मद, आपने सैयद आप नहीं समझे, सुनिए, बताया तो आपके संस्कार एप्लीकेशन देगा, उसका नाम नहीं होगा। नहीं ना, नाम नहीं होता। आप वो बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। नाम नहीं होता। अरे वो नाम नहीं लिया है उन्होंने, वो नाम नहीं लिया है उन्होंने, वो नाम बोला, आप शोर मचा रहे थे यहाँ पर। जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई उनका नाम तो बताइए। आप बोलते रहे, आपकी आवाज सुन रहे हैं लोग। अपने घर से नहीं, एग्जिबिट नंबर 20 वो कोर्ट में रखा हुआ है, मैं अपने घर से नहीं लगा रहा हूँ। ये हाई कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अरे उस डॉक्यूमेंट का नाम तो कुछ होगा मेरे भाई। अरे बोल रहा हूँ, सैयद मोहम्मद, मेरे दादा, सैयद मोहम्मद नाम तो कुछ होगा, सैयद मोहम्मद नाम था उनका, या विदाउट नाम किसी ने एप्लीकेशन लगाई। और बता दे रहा हूँ, सुनिए, दूसरा प्रमाण है, सुनिए ना। एग्जिबिट मतलब 20 मतलब ऑलरेडी नहीं, हम आपसे नाम ना पूछे, ऐसा नाम और आप झूठ सुनते रहे। इमाम का नाम बताइए, इमाम का नाम बताइए। सैयद इमाम मोहसिन का नाम ना पूछे, बोल तो रहे हैं आपका बैठे हुए। झूठ कैसे? आपका झूठ सुनते रहे बैठे हुए। जब बोलते हैं तो आप कुछ भी नहीं है। झूठा कैसे? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी समस्या यह है, जब तथ्य आते हैं तो जीव को उलझा दिया जाता है, उसे बोलने नहीं दिया जाता है। अगर ये लोग इतने सेंसिल होते तो आज हमें कोर्ट में नहीं लड़ना होता और कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सीनियर और बुजुर्ग को भी मौलाना सुनना नहीं चाहते। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, ऐसा आप सुनिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आप बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों को सजावार तो मानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को नहीं मानते। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे मौलाना सुनो, मौलाना होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद को नहीं मान रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
देखिए नाम उन्होंने मौलाना साहब यहाँ पे इतनी बातें कह रहे हैं, इनसे कहिए जरा जाके बाबर नामा पढ़े। बाबर ने खुद लिखा है कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं के सर पे पीला रामायण पढ़ के देख लीजिए, रामायण पढ़ के देख ले। बाबर आइडियल नहीं है, रामायण पढ़ के देख लीजिए, उसमें भी लिखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिस तरीके से सुनवाई हुई है पूरी हो गई है, लेकिन ऐसी वैसे चलती रहेंगी। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।